सभा में समाज के अनेक गणमान्य सदस्य उपस्थित थे, जिनमें शामिल है श्री प्रभाकर मांडरे, श्री धनराज कुर्लुके, श्री कमलेश सुनादिया, श्री दिलीप पारसे, श्री पुंडलिकराव बावनकुड़े, श्री फागोजी उके, श्री शिवरकर जी, श्री सुरेश शिवरकर जी, श्री दिलीप करलुके, श्री युवराज नागपुरे, श्री सुखदेव मेश्राम, श्री बबलू बर्वे, श्री नाइक, श्री मोरे, श्री बावने, श्रीमती नगरे, श्रीमती नान्हे। इसके अतिरिक्त जिले भर के मच्छीमार सहकारी संस्थाओं के सभासद भी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। सभी समाज बांधवों एवं भगिनियों से अपील की गई है कि वे जन्मोत्सव में बड़ी संख्या में शामिल होकर कार्यक्रम को सफल बनाएं। मैं प्रभाकर मांडरे जतिराम बर्वे प्रतिष्ठान से सेक्रेटरी करके काम करता हूं और जतिराम जी बर्वे की जो देन है ये समाज के लिए, ये बहुत शब्द नहीं व्यक्त कर सकते हैं, इतने महान कार्य उन्होंने किया है। ये समाज को आर्थिक सामाजिक उत्थान के लिए जो काम किया है उसका याद आगे आने वाले भविष्य वाले पीढ़ी को याद रखने के लिए 21 तारीख जो उनका जन्मदिन है उस तारीख को नागपुर में भारी संख्या में लोगों को इकट्ठा करके उनका जो सपना था वो पूरा करने के लिए हम संकल्प किया है। और आज के मीटिंग में नागपुर में बड़े सम्मानित व्यक्तियों को बुलाकर उनके सामने समाज को भारी संख्या में इकट्ठा करके एक बड़ा सम्मेलन करने का हमने आज यहाँ तय किया है और आशा रखते हैं कि वो सम्मेलन हमारा कामयाब होगा और समाज की जो कुछ समस्याएं हैं वो उसमें हल होगी, ऐसी मैं कामना करता हूँ। आपको क्या लग रहा है आपके समाज में मुख्य समस्या कौन सी है जो अभी तक हल नहीं हो पा रही है? समस्या ये है कि ये समाज को जो पहले बर्वे जी ने उसको आरक्षित का एक दर्जा दिया था उसकी अमलबजावनी महाराष्ट्र सरकार से ठीक से नहीं हो रही, ये तो बहुत दुख की बात है। अच्छा। और दूसरा यह है कि ये समाज फिशरीज या मछली के कामकाज से जुड़ा हुआ है, वो सेक्टर में सरकार जो कर रही है उसमें उसका पूरा लाभ ये जो फिशरमैन है आखिरी का उसी को नहीं मिल रहा है। आपका शुभ नाम साहब? धनराज कटमुके। धनराज जी, धनराज आप क्या कहना चाहेंगे? 21 तारीख को जन्मदिन है बर्वे जी का और कैसी तैयारियां चल रही हैं? आप लोग किस तरीके से उसे पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं? हमारे पूर्वज स्वर्गीय जतिराम जी बर्वे ये रामटेक निर्वाचन क्षेत्र से 2 बार पार्लियामेंट मेंबर रहे हैं। वो नगर परिषद में भी रहे हैं, विधान परिषद में भी रहे हैं और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया लोकसभा में 2 बार चुन के गए हैं। उन्होंने जो समाज के लिए जो योगदान दिया है वो समाज आजीवन भूल नहीं सकता उनके कार्यों को। सरकार ने उनके किए मार्फत जो 4.25% एनटी के मार्फत हमें जो सहूलत मिलती थी उसको कम करके 2.5% कर दिया गया है। तो हम आज आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करते हैं कि हमारी जो सहूलत थी उसको पूर्ववत किया जाए और हमें आदिवासियों में समावेश किया जाए, ये हमारी पूर्व से मांगनी रही है, वो आज भी हम आपके माध्यम से दोहरा रहे हैं। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम फागुआ। जयंती के बारे में जयंती ना जयंती 21 तारीख को जयंती मना रहे हैं। हाँ, जयंती के बारे में हमारा जो समाज है, बर्वे साहब ने जो हमारे समाज के लिए जो कार्य किया है, हमारे समाज के लिए उसने शैक्षणिक हमारे को सहूलत दी है। हमारे जयंती के बारे में क्या कहेंगे? आपकी तैयारी कैसी चल रही है? जयंती के लिए सभी हमारी जितनी हमारे समाज के समाज संगठन है और हमारे समाज के लोगों को इकट्ठा करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वहाँ जयंती के लिए लाने की कोशिश करेंगे। और आप क्या करेंगे सर? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुखदेव मेश्राम है और आदिवासी ढीवर समाज संगठन का संस्थापक हूँ और अभी हयात में विदर्भ के मच्छीमार सहकारी संघ का संचालक हूँ। 21 तारीख की तैयारी कैसी चल रही है? हमारे बर्वे साहब को हर घर में पहुँचाने के लिए, यानी ये बर्वे साहब ने इस समाज के लिए इतना काम किया है कि हमारा समाज पहले ओबीसी में था, यानी इतना गरीब होने के बावजूद भी ओपन में था, लेकिन बर्वे साहब ने हमारे लिए 1974 में लड़ाई लड़के एनटी में डाला है जो और उसके वजह से आज हमारे कुछ ना कुछ आदमी पढ़े लिखे हैं, कहीं नौकरी पे लगे, ये सबसे बड़ी बात है। और दूसरा यह है कि मच्छीमार जो हमारा समाज है उनके लिए तालाब में मछली मारी करते हैं, नदी नालियों में मछली मारी करते हैं, उनके लिए उन्होंने संस्था स्थापन करके उनको एक रोजगार दिया है। उसके वजह से उनको जन जन तक पहुंचाने के लिए हम 21 तारीख को उनका जन्मदिन मनाने का यह प्रयास हो रहा है और हम सबसे ज़बरदस्त यहाँ पे मनाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, और आप क्या करेंगे सर? क्या कर रहे हैं? मेरा नाम युवराज नागपुरे, आदिवासी ढीवर समाज संगठन का मैं संगठक सचिव हूँ। हम लोग 21 अप्रैल के दिन माननीय स्वर्गीय जतिराम जी बर्वे इनकी जयंती के कार्यक्रम में खूब जोरों से लोगों की संख्या बढ़े और लोगों को यहाँ पे नए युवा वर्ग को सबको
इन लोगों को यहाँ से मार्गदर्शन मिले कि अपने समाज की जन जागृति और अपने को जो मिली सहूलत है वो स्वर्गीय जतिराम जी बर्वे की इनकी की हुई काम और मेहनत का फल है, और वो फल को अपने को आगे लेके जाना है और लोगों को एकत्रित करके सभी लोगों को, लाखों की संख्या से सब लोगों को विनती करता हूँ कि स्वर्गीय जतिराम जी बर्वे की इनके कार्यक्रम में उपस्थित हो और सभी लोगों ने स्वर्गीय जतिराम जी बर्वे का आधार बने और अपने अपने घरों में स्वर्गीय जतिराम जी को लेके जाए, यही मैं आशा और कामना करता हूँ। आपका शुभ नाम? सुरेश शिवरकर, आदिवासी ढिवर समाज संगठन के विदर्भ प्रदेश के अध्यक्ष है, और मैं आज इस कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यालय में सभी समाज बांधव को, सभी संगठन को एकत्रित करके सभी अध्यक्ष, सचिव, सेक्रेटरी, सदस्यगण यहाँ पे एकजुट हुए हैं और 21 अप्रैल की जो जयंती है स्वर्गीय जतिराम जी बर्वे, इनका पूरा विदर्भ में प्रचार हुए, नागपुर शहर में घर घर में गली गली में इसका प्रचार हुए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आए जयंती में। यही मैं विनंती कर रहा हूँ आदिवासी ढिवर समाज संगठन की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। समाज संगठन कर रहे हैं आप? जोर शोर से करना है, सभी संगठन का एकजुट होने में हाँ हुए, उसके लिए मैं उनका सब धन्यवाद करता हूँ। और हम 21 अप्रैल को बड़े धूमधाम से जन्म उत्सव मनाएंगे। मैडम आपका क्या नाम है? वनिता मनोज नगरे, मैं आदि ढिवर समाज महिला संगठन की अध्यक्ष हूँ। मेरे अभी ज्योतिराम बर्वे जी की जयंती है, उसको बहुत से लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि अभी ये इनका इतना नाम है, इतना ये है। अभी नए पीढ़ी को तो कुछ भी नहीं मालूम। मेरे को जागरूक करने का है और नारी पीढ़ी को किस तरीके से बताएंगे आप? मैं सबके घरों में जाके, अपने समाज के लोगों के आके जाके सबको बताऊंगी कि अब जयंती है, चलो और कार्यक्रम बढ़ाओ। और आप मैडम क्या है? हाँ, मैं रश्मि राजन ने ढिवर समाज बहुउद्देश्य महिला समाज उपाध्यक्ष हूँ मैं। और हमारे जतिराम बर्वे जी का कार्यक्रम है, तो ये बड़ी धूमधाम से और भव्य तरह से हो जाए का प्रयास करेंगे। संस्था का अध्यक्ष हूँ। आज हमारी सारे संगठनों की जो मीटिंग यहाँ पर हुई, यहाँ पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि एक जॉइंट एक्शन कमेटी का निर्माण किया जाएगा इस उत्सव के लिए। उत्सव के साथ में आगे चल के साल भर हम जो भी कार्यक्रम करेंगे इस कमेटी के बैनर तले किया जाएगा। कमेटी के अध्यक्ष मैं हमारे प्रभाकर जी मांडरे रहेंगे, ऐसी हमारी सर्वसम्मति से तय हुआ है। और इस कार्यक्रम को हम बहुत अच्छे से मनाएंगे। सरकार से एक जो डिमांड बहुत बड़ी है कि जतिराम जी बर्वे जी ने 4.25% रिजर्वेशन दिया था, वो 2.5% हो गया, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने क्या किया, दूसरी जातियों को हमारे इसमें डाल दिया। पहले इतनी कम जातियाँ नहीं थी NTB में, आज NTB में गौली ओली सब जो लोग मांगते रिजर्वेशन, चलो NTB में चले जाओ। हमारे लोगों को 2.5 से हम उसका विरोध करेंगे, 2.5 से भी कम हो गया हमारे लिए वो। विरोध करिए आप। और बावनकुळे कोषाध्यक्ष भोई विद्यार्थी संघटनेचा पदाधिकारी आहे मी। आणि 21 एप्रिल 2026ला स्वर्गीय जतिरामजी बर्वे यांची जन्मोत्सव आम्ही साजरा करणार आहोत। स्वर्गीय जतिरामजी यांनी ढिवर भोई कहार समाजासाठी शैक्षणिक आरक्षण, नोकरीमध्ये आरक्षण आणि मच्छीमार समाजासाठी पूर्ण भारतामध्ये सहकारी संस्थांचं जाळं विणलेलं आहे। त्याच्या माध्यमातून ह्या समाजातील विद्यार्थी नोकरीमध्ये आणि समाजकारणामध्ये क्रियाशील झालेले आहेत। थोडा त्यांचं उत्थान झालेलं आहे, परंतु अजूनही बराचसा समाज हा होता त्याच स्थितीमध्ये आहे, त्यांची जी दयनीय स्थिती आहे। तर आम्हाला समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत जतिरामजींनी त्यांच्यासाठी काय केलं हे समजण्यासाठी आम्हाला जास्तीत जास्त संख्येने समाज बांधव या 21 एप्रिलला कार्यक्रमामध्ये येतील, हा आमचा प्रयत्न राहील। त्यांच्याबद्दल विदर्भ प्रदेश अध्यक्ष कहार समाज चैरिटेबल ट्रस्ट, जतिराम बर्वे जी की जो जन्मोत्सव का कार्यक्रम 21 अप्रैल को किया जा रहा है, वो भव्य दिव्य रूप में रामटेक शहर में भी किया जा रहा है। लेकिन हमने अभी सबसे ज़्यादा जोर नागपुर शहर में किस तरीके से बर्वे जी का जन्मोत्सव किया जाना चाहिए, इसके ऊपर हमारा सबसे ज़्यादा अधिक भर है। आपने अभी कहा कि महिलाओं की संगठन एक है, महिलाओं को लाने में दिक्कत आ रही थी, इसलिए महिलाएं आज यहाँ उपस्थित नहीं हुई है। लेकिन मैं इस मंच के द्वारा आपको आश्वासन देता हूँ कि जब बर्वे जी का कार्यक्रम होगा तो पूरे विदर्भ से लोग
आएंगे और 50% के आपको 60% महिलाएं वहाँ पर दिखेगी और वो अपने मनोगत व्यक्त करते हुए दिखेगी। इतना मैं कहार समाज चैरिटेबल ट्रस्ट का अध्यक्ष के नाते बड़े जवाबदारी के साथ आपको ये बताना चाहूँगा। रहा आरक्षण का विषय नेशनल लेवल का है। हमारे बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हुए, उनके नेतृत्व में हम युवा हम उस आरक्षण के लिए लड़ेंगे। और इतना कहते हुए मैं अपने 2 शब्दों को विराम देता हूँ। इनका कहना है रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा, स्वर्गीय जतिराम जी बर्वे अमर रहे, स्वर्गीय जतिराम जी बर्वे अमर रहे। आने वाले 21 अप्रैल को स्वर्गीय जतिराम जी बर्वे इनका जन्मदिन है। जन्मदिन के दिन में सभी लोगों को एक शुभकामनाएं देते हैं और सभी लोगों को एक साथ साथ में रहकर इस स्वर्गीय जतिराम जी बर्वे का कार्यक्रम भव्य और अच्छा कार्यक्रम करेंगे, यही आशा करके हम सबको आमंत्रित करते हैं आदिवासी डीवर समाज संगठन की तरफ से। और हम सभी लोग कहेंगे स्वर्गीय जतिराम जी बर्वे अमर रहे, स्वर्गीय जतिराम जी बर्वे अमर रहे, और जब तक सूरज चांद रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, कारण न्यूज़, नागपुर। प्राइम एक्सोटिका सैलून अब धर्मपेट में, जहां लग्जरी, केयर और ब्यूटी मिलकर बनाते हैं एक परफेक्ट एक्सपीरियंस। यहाँ हर सेवा है प्रीमियम। हमारे सिग्नेचर कोरियन हेयर स्पा, टिफनीज हेयर केयर और स्किन केयर के साथ प्राइम एक्सोटिका, जहाँ हर कदम पर मिलता है लग्जरी का एहसास और हर क्लाइंट को मिलता है घर जैसा प्यार। पायल मंधारी द्वारा स्थापित प्राइम एक्सोटिका सिर्फ एक सैलून नहीं बल्कि है खूबसूरती और आत्म देखभाल का प्रीमियम ठिकाना। विजिट एस Prime Exotica near Shivaji Nagar, Dharampet, opposite Starbucks, Nagpur. Luxury that feels like home.